और इसी बीच जीएस विवेक मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सीधा मैं उनके पास ले चलूंगा। कितनी देर में शुरू होने वाला है मैच? पे ही रहते हैं। आवाज नहीं आ रही है विवेक। फोन पे रहते हैं ज्यादा, वो सारी अंदर की खबर फोन से लाते रहते हैं वो। अपडेट देने वाले हैं जीएस विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है विवेक। विवेक को आवाज नहीं आ रही। अगर विवेक के आप पास आवाज जाएगी तो वो हमें बताएंगे कि मैच कितनी देर में शुरू हुआ। उनकी मुस्कान बता रही है कि अब आवाज पहुंच गई है। विवेक, मैच का क्या अपडेट है, कितनी देर में शुरू होने वाला है? जी मैच तो अभी आपको शुरू होने में 1.5 घंटा बाकी है अभी, और टीम्स अभी आएंगी, और मैं आपको अपडेट दे दूं जल्दी से पिच का, बारिश का सबका अपडेट दे देता हूं। यहाँ पर हम हैं सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगा में, और फिलहाल सूरज बहुत तेज है और यहाँ पर 30-40% है रेन के, लेकिन इनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पर आपको मैच रुके भी या फिर मैच पे कोई बाधित हो। तो मुझे नहीं लगता कि मैच को लेकर कोई प्रॉब्लम है। मौसम को लेकर जो पिच है, ये पिच थोड़ी सी अलग है जो वहाँ पर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था। बांग्लादेश एक मैच खेल चुकी है सुपर 8 का इसी मैदान पर, लेकिन ये पिच जो है वो सेंटर विकेट पे होगा, यानी कि यूनिफॉर्म बाउंड्रीज होगी, और पिच को अच्छा खासा रोल किया गया है। एक बार फिर मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर 180-190 रन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी यहाँ पर इस पिच पर, क्योंकि कल भी जब हम देख रहे थे कि जब साइड पिचेस पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, विराट और रोहित प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बॉल थोड़ा सा रुक रहा था, थोड़ा सा टर्न हो रहा था। और प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आज भी यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से कोई बदलाव होगा। टीम विल गो विद द सेम 11 इंक्लूडिंग शिवम दुबे। तो 1.5 घंटे में मैच शुरू होने वाला है, और जैसे कि हम लोग कर रहे थे चर्चा की, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, इवन शिवम दुबे, हाँ, ये थोड़ा सा अजीब सा लगा है कि उनका डाउटफुल था क्या खेलना, ये थोड़ा सा विवेक ही बता देंगे क्योंकि विवेक की लाइन नहीं है। आप देखिए, शिवम दुबे की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं थी कि शिवम दुबे की जगह बनती है नहीं बनती है। संजू सैमसन ऑप्शनल प्रैक्टिस में कल आए थे यहाँ पर, रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए, रविंद्र जडेजा आए, संजू सैमसन और रिंकू सिंह। अब शिवम, ये सभी वो बल्लेबाज हैं जिनके रन नहीं हुए अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, उसके अलावा संजू सैमसन आए। बहुत ज्यादा तो रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन सबके मन में ये था कि क्या संजू सैमसन को खिलाना चाहिए। शिवम दुबे क्या वो रोल बड़ा सवाल है कि इनकी जगह पे संजू सैमसन खिलाना चाहिए, वो तो बैठे हैं तो उनको ले आते, और इसीलिए यहाँ पर शिवम दुबे जो है वो टीम में रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इसका आंसर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब संजू सैमसन से शिवम दुबे को मिलाएंगे ना तो संतरे और सेब को मिला रहे हैं, दोनों ही फल हैं, पर अलग अलग कोर कॉम्पिटेंस है, अलग अलग यूटिलिटी है। शिवम दुबे का सिर्फ बैटिंग से नहीं, शिवम दुबे के जो 2-3 ओवर बीच में अगर जरूरत पड़ जाए कभी, तो वो उसका एक कोई कई बार सीमर आपके पास है, हालांकि हमारे पास 3 सीमर खेल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब कहीं शिवम दुबे अगर आप स्पिनर्स को अटैक करने के लिए उनको मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं, तब उसकी जगह आपके पास बेहतर ऑप्शन है। जायसवाल को ऊपर कर लें और कहीं विराट कोहली मान जाए नीचे आने को, तो ये सारी मुसीबत जो है सॉल्व हो जाए। और आप बैक मत करें क्योंकि आपके पास 2 फ्रंटलाइन सीमर, अर्शदीप है आपके पास, बुमराह आपके पास 4 गेंदबाज के बराबर है। जो बुमराह का ऑफ डे रहता है ना, वो दूसरे गेंदबाजों का बहुत बढ़िया दिन रहता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक एडिशनल सीमर का इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है। आपके हार्दिक पांड्या आपके पास, बाकी 3 स्पिनर आपके पास, तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे जो है ना, आज का मैच अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो आप फिर बर्फ में लग जाएंगे। तो लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं बुमराह का, पाजी उनका रेट तो 4 से भी कम है। देखिए, बुमराह अब वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गए हैं, उनकी तुलना कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर से नहीं कर सकते। ऑफ डे किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर इतना बड़ा प्लेयर है, देखिए एक विराट कोहली जब टीम में आता है तो दूसरी टीम का बहुत सारा समय जाता है इसके साथ कैसे खेला जाए। जब बुमराह खेलता है तो पूरी टीम ये सोचती है कि इसके ओवर कैसे निकाले जाए, सो बहुत सारा प्रेशर दूसरी टीम अपने ऊपर ले लेती है जब बड़ा प्लेयर आपके सामने आता है। और शायद बुमराह आज दुनिया के क्यों अव्वल नंबर के गेंदबाज है, उनके आंकड़े बताते हैं कि उनको नया गेंद दिया जाए, उनको पुराना दिया जाए, 19वां ओवर दिया जाए, किसी टाइम भी दो, वो अपना आके एबिलिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। और कोई ऑफ डे हो सकता है, मानो कि किसी का भी हो सकता है, लेकिन बुमराह ने जो पिछले 1 साल में क्रिकेट खेली है शायद किसी और प्लेयर ने इतना बेहतर। ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम, पर ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये
बुमराह का सब कुछ बता रहा है कि एक T20 में खिलाड़ी जो है 4 मैच खेलने के बाद अगर 3.5 रन से कम दे रहा है, जो कि आज का टेस्ट क्रिकेट में भी 3.5 रन आप ओवर में बचाने बहुत मुसीबत का काम है, तो आप समझ जाएं कि ये गेंदबाज और बाकी पूरे बंच ऑफ गेंदबाजों में कितना फर्क है। नहीं, वही मैं इनकी बात करना चाहता हूँ। कभी कभी जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, किसी ने 100 बनाया, किसी ने 20 बनाया, अगर इन्होंने ज़्यादा भी रन दे दिए, किस समय आके विकेट निकालते हैं। और अगर जैसे न्यूयॉर्क में खेले, वहाँ पर कोई भी गेंदबाज ऐसा लगता था कि जेम्स बॉन्ड से बड़ा है, क्योंकि 108 रन का एवरेज स्कोर रहा है वहाँ पे सारे मैचेस में न्यूयॉर्क में, तो आप हिसाब लगा लें। तो अब जरा सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। विवेक हम लोगों को दिख रहे हैं, विवेक से जानते हैं ओवरऑल आज का मैच इनको कैसा लग रहा है, कि आज का मैच कैसा रहने वाला है। देखिए, मुझे इट शुड बी अगेन 170-180 रन आज बोर्ड बनेंगे। और ये अभी भी पिच वही है कि टॉस विन द टॉस बैट फर्स्ट वाला विकेट है ये। और क्योंकि थोड़ा सा बॉल रुक के आएगा, और रुक के हमने देखा कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला था तो थोड़ा सा स्क्वायर के दूसरे वाली पिच पे था, वहाँ पर भी काफ़ी स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। स्क्वायर टर्न कल भी यहाँ पर बॉलर्स को मिल रहा था। लेकिन अगर टॉस जीतते हैं, बैटिंग करने का फैसला मेरे ख्याल से दोनों ही कप्तान लेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाज उनका फ्रजाइल है। और अभी तक इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम की गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो अनुमान जो है, जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है, इसी कैरिबियन में साल 2007 में बांग्लादेश ने जो है टीम इंडिया को एक शॉक दिया था, जब बहुत बड़ा दिग्गज टीम का हिस्सा थे। लेकिन T20 फॉर्मेट पे बात करें तो बहुत करीब आए हैं, काफ़ी क्लोज मैच हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट का मैच हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन अभी भी हर मैच में इंडियन टीम की जीत हुई है। तो ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन टीम का अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि वो आज बरकरार रहेगा। इट शुड बी एन ईजी मैच फॉर टीम इंडिया। पर जीएस ने अभी व्यक्ति के 10 मिनट पहले बोला 190 रन, और अब 170 पे आ गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और पसीना आ रहा है, विवेक के रन थोड़े कम होते जा रहे हैं। एक तो इनको सनस्क्रीन जरूर लगा के जाना चाहिए विवेक, लुक आफ्टर योरसेल्फ। हाँ, वो अपना ख्याल रखे, गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर दिख रही है धूप में। लेकिन इसके अलावा चलिए एक और इस बात पे, ये ऋषभ पंत मुझे लगता है कि उन पे चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद वो लौटे, मुझे याद है अभी भी कि सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त था और मैं ही यहाँ बुलेटिन पढ़ रहा था, और वो एक्सीडेंट वाली खबर मैंने ब्रेक की थी, मैं था। और अब जब वो वापस आ गए हैं, लौटे हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट है, जैसा वो खेल रहे हैं, उन पर मुझे लगता है कि चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। गेम चेंजर हैं वो। देखिए, चर्चा बड़े प्लेयर पे नहीं होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस देते हैं मैं सोचता हूँ कि उन पे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको किस तरह वापस आना चाहिए उसके ऊपर। एक्सीडेंट के बाद इतनी बेहतर क्रिकेट इतनी जल्दी खेलेंगे ये हमें अनुमान नहीं था। तो क्रेडिट जाता है BCCI को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। जहाँ बेंगलोर में जाओ, अपने आप के मेहनत करो, तो इसलिए इन्होंने वेट भी बहुत लूज़ किया। और क्या परफॉर्मेंस दी है पिछले मानो 2-3 महीने में IPL में और अब वर्ल्ड कप में। और ऐसा, हाँ, मैं आप ही के पास आने वाला था, आपने बहुत देखा है। देखिए, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत बहुत गुस्सा चढ़ा था मुझे कि भाई ऐसा हुआ, पर इस लड़के को मुझे लगता है ये सेकंड कॉलिंग है ना, जो सेकंड मिनट है, ये झटके से ये प्लेयर अब बन गया, ये खिलाड़ी बन गया, ये इंसान बन गया, ये इसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम के बाद इसने जिस तरह मेहनत की है, BCCI का तो काम है ही, पर इसकी जो अंदर का जो ड्राइव है, अंदर की जो विल पावर है, वो बताती है कि कितनी जल्दी उसने कहा एकदम से वापस आए, और अब विकेट कीपिंग बेहतर कर रहे हैं। और देखिए, इतनी जल्दी वापस आना मतलब ये विल पावर है। फिजिकल तो डॉक्टर्स के हाथ में है, पर इसमें मुझे लगता नहीं था कि इतनी मैच्योरिटी लड़के ने, पर इस लड़के ने मेरे इस टीम में बहुत ऊपर निकल गया। आई थिंक विल पावर से भी ज्यादा है, जब आप 1 साल बाहर बैठते हो ना, तो बहुत कुछ खो जाता है। जब खो जाता है फिर आप मेहनत करते हैं कि उस सब कुछ पाने के लिए। विवेक कुछ ऐड कर रहे हैं पाजी। हाँ विवेक बताइए। नहीं, वो कुछ बताना। देखिए, ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं तो बहुत करीब से ऋषभ पंत को जाना है। और आमतौर पर जब एक्सीडेंट्स होते हैं या इंजरी होती है तो प्लेयर वेट पुट ऑन करते हैं। ऋषभ पंत ने IPL से पहले जब वो फिट हुए तो उन्होंने 15 किलो कम किए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं। और ऐसा ही कुछ फेज जो वेट लूज करना और स्ट्रिक्ट डाइट पर हमने विराट कोहली को देखा है। और इस टीम में ऋषभ पंत को एक बहुत खास रोल दिया गया है, क्योंकि विराट ओपन करने चले गए, ऋषभ को नंबर 3 पर रखा गया है और उन्हें बोला है कि वो हाई रिस्क
गेम खेलें जो कि वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जितने भी मुश्किल विकेट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का पिच भी हो। हमने देखा कि ऋषभ पंत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, स्कूप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत स्पेसिफिक रोल इंडियन टीम ने ऋषभ पंत को दिया है और बहुत पिवटल रोल है ये ऋषभ पंत का इस इंडियन टीम में उनके बैटिंग को लेकर। और फिलहाल अपना हाई रिस्क गेम जो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर टीम को है। इस टीम में हर प्लेयर को एक खास रोल दिया गया है और ये रोल ऋषभ पंत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 3 पर वो टीम जो है वो पिवट है नंबर 3 का, जहाँ पर वो अपने हाई रिस्क गेम, अटैकिंग गेम से जो है स्कोरबोर्ड को पुश करें, खासतौर पर पावर प्लेस पर। ठीक है, ये उम्मीद लगाई जा रही है और उम्मीदों से टीम इंडिया की ओर पूरा भारत देख रहा है, क्रिकेट प्रेमी देख रहे हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन हम क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद भी आएंगे और उम्मीद है कि भारत जीतेगा और सेमीफाइनल का जो टिकट है वो पक्का होगा। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। एबीपी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।